आज न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे विकसित भारत से जुड़ी एक खबर से, क्योंकि पीएम मोदी ने आज फिर एक खास संदेश दिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हमें अपना एक ही लक्ष्य रखना है, विकसित भारत। मंच कोई भी हो, जगह कैसी भी हो, ऐसा कोई मौका नहीं होता जहां पीएम मोदी विकसित भारत के विजन को बुलंद ना करते, हर देशवासी को विकसित भारत के मिशन के लिए प्रेरित ना करते। हर कसौटी पर पीएम मोदी विकसित भारत को ही अपना लक्ष्य रखते हैं, जो दिखाता है कि ये महज एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य का उजियारा है, जो हर देशवासी को विकास का नया रास्ता दिखा रहा है। इस अमृत काल में हमें अपना एक ही लक्ष्य रखना है, विकसित भारत। हमारे हर निर्णय की कसौटी, हर कार्य की कसौटी विकसित भारत ही होनी चाहिए। और इसके लिए हमें अपने पंच प्राणों को हमेशा याद रखना है। पंच प्राण यानी हमें विकसित भारत बनाना है, हमें गुलामी की हर सोच से मुक्ति पानी है, हमें अपनी विरासत पर गर्व करना है, हमें भारत की एकता के लिए काम करना है और हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना है। ये पंच प्राण हर भारतीय को दिशा देने वाले, हर भारतीय की प्रेरणा है। दरअसल पीएम मोदी सोमवार को हर साल की तरह गणतंत्र दिवस के बाद करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी रैली में शामिल हुए। हमारे गणतंत्र ने इस साल 75 साल पूरे किए हैं, लिहाजा इस बार मौका खास था। परेड भी इस बार की खास थी। 75 वर्षों के गणतंत्र में भारत के संविधान ने हर समय देश को लोकतांत्रिक प्रेरणा दी, नागरिक कर्तव्यों का महत्व समझाया। इसी तरह एनसीसी ने भी हर समय भारत के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी और उन्हें अनुशासन का महत्व समझाया। एनसीसी के दायरे और दायित्व दोनों को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत काम किया। हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो समंदर की सीमा से सटे जिले हैं, वहां एनसीसी का विस्तार किया गया। आज देश के 170 से ज्यादा बॉर्डर तालुका और करीब करीब 100 कोस्टल तालुका में एनसीसी पहुंच चुकी है। एनसीसी में रिफॉर्म का परिणाम हम कैडेट्स की संख्या में भी देख रहे हैं। 2014 में एनसीसी कैडेट्स की संख्या करीब करीब 14 लाख थी। आज ये संख्या 20 लाख तक पहुंच गई है। ये गर्व की बात है कि इसमें 8 लाख से ज्यादा गर्ल क्रेडिट है, हमारी बेटियां हैं। विकसित भारत के लक्ष्य में पीएम मोदी युवा शक्ति को ही सबसे बड़ा फैक्टर मानते हैं, लिहाजा पीएम मोदी हर मंच से अपने बयानों में युवाओं को प्रेरित करने का मूल मंत्र देने के साथ साथ भारत के विकास को दुनिया के विकास को निर्धारित करने वाला मैसेज भी दे रहे हैं। आज हमारे एनसीसी कैडेट्स डिजास्टर मैनेजमेंट में
अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी एनसीसी कैडेट अपना परचम लहरा रहे हैं। मुझे गर्व है कि एनसीसी दुनिया का लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। आप 21वीं सदी में भारत के विकास को, दुनिया के विकास को निर्धारित करने वाले हैं। भारत के युवा सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि फोर्स फॉर ग्लोबल गुड है। आज दुनिया इस बात को मान रही है। पीएम मोदी ने इस समय देश में एक देश एक चुनाव पर चल रही बहस का जिक्र भी किया। आजादी के बाद काफी समय तक ऐसा होता था जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन फिर ये पैटर्न टूट गया। इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हर चुनाव में वोटिंग लिस्ट अपडेट होती, बहुत सारे काम होते, और आपने देखा होगा इसमें अक्सर हमारे टीचर्स की ड्यूटी लगती है। इसके कारण पढ़ाई प्रभावित होती है, परीक्षाओं की तैयारियां प्रभावित होती है। बार बार होने वाले चुनावों की वजह से गवर्नेंस में भी मुश्किलें आती है। इसलिए आजकल देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट चल रही है। अब लोग इस विषय में अपने अपने विचार रख रहे हैं, और लोकतंत्र में ये मंथन बहुत आवश्यक है। हर कोई अपने विचार व्यक्त करे, जरूरी है। और डिबेट क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो, और हर 5 साल उसका समय जब निर्धारित हो तब हो। मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को 2029 तक लागू करने की कोशिश में है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं।